सादा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय है जीएसटी की मार, कौन नहीं जिम्मेदार। सीधे तौर पर आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। जीएसटी के संदर्भ में एक महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मानो सरकार ने अपना सारा दमखम लोगों की जेब से पैसा निकालने में ही लगा दिया है। वह देश जिसके संदर्भ में देश में बैठी हुई केंद्र की सरकार ये बता रही थी कि कोरोना काल में हमने कितने उदारवादी तरीके से काम किया। ऐसे उदारवादी तरीके से काम किया कि तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन 2 साल तक लगातार उपलब्ध कराया। इसका सीधा सीधा मायने ये था कि इस देश में 80 करोड़ आबादी ऐसे लोगों की मौजूद है जो जरा से संकट में 2 जून की रोटी का इंतजाम भी नहीं कर सकती। गरीबी की रेखा के आंकड़े के तहत भले ही वो संख्या 20-25 करोड़ आती हो, पर सरकार का स्वयं का दावा बताता है अगर 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक मुफ्त राशन बांटने की नौबत आई हो तो बताता है कि देश में आम आदमी की हालत क्या है। तकरीबन 135-140 करोड़ देश की आबादी है अघोषित जनसंख्या के आंकड़े के तहत, तो उसमें आधी से ज़्यादा आबादी की हैसियत ऐसी नहीं है कि कोई मुश्किल समय में वह 2 टाइम के भोजन की भी व्यवस्था कर सके। और ऐसे दौर में सरकार के द्वारा गठित जीएसटी काउंसिल, जिसमें राज्य के प्रतिनिधि भी हैं, केंद्र के भी प्रतिनिधि हैं, मिलकर ये फैसला लेते हैं कि अब हम अनाजों पर भी टैक्स लगाएंगे। अगर आप उन्हें सील बंद करके बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। पनीर, दूध, घी, दही, इन सब पर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि जिस देश में सरकार है राज्य के स्तर पर बताती है कि हम पीडीएस सिस्टम के तहत 1 रुपये किलो चावल दे रहे हैं, 1 रुपये किलो गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं, विभिन्न वर्ग के लिए हम इतने काम कर रहे हैं, उस सरकार को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश की आम जनता की हैसियत कैसी है जो वह इस प्रकार के फैसले ले रही है। इस फैसले के खिलाफ आज संसद में विपक्ष ने आवाज़ उठाई। उसने बताने की कोशिश की कि केंद्र सरकार के ये फैसले ठीक नहीं हैं। निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री, उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए ट्वीट किया। संसद में वो थी नहीं क्योंकि कोरोना पीड़ित है, और बताने की कोशिश की कि ये काम मैं पहले थोड़ी कर रही हूँ। तमाम राज्य वैट के तहत पहले भी वसूली कर रहे थे, हमने नहीं रखा था, अब शामिल कर दिया है। लेकिन सवाल इस बात का है, चाहे वो सत्ता पक्ष है या विपक्ष, क्या देश की हकीकत से वाकिफ नहीं है। देश की एक वास्तविक स्थिति यह भी है कि जीएसटी के तहत कलेक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कहाँ 1 लाख करोड़ के कलेक्शन के संदर्भ में ही कहा जाता था कि अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, उस देश में अप्रैल में 1,65,000 करोड़ का राजस्व इकट्ठा किया गया। अभी जो जून महीना समाप्त हुआ उसमें भी तकरीबन 1,45,000 करोड़ का भारी भरकम राजस्व संग्रहित हुआ। इसके बाद भी है कि सरकार का मन मानता ही नहीं। हर 3 महीने में जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और उस बैठक के माध्यम से बताया जाता है कि इन पे छूट थी, अब छूट नहीं रहेगी। इन पे 5% था, अब 12% रहेगा, 12% था, 18% रहेगा। तो सवाल इस बात का है, क्या सरकार को वाकई लग रहा है कि लोगों की जेब में पैसा बहुत आ गया है। इस देश में जो नागरिक रह रहे हैं उनकी जेब में पैसे इतने आ गए हैं कि ना वो जेब में समा रहे हैं ना बैंक में रखे जा रहे हैं। इसलिए जरूरी हो गया है कि सरकार उस पैसे को अपने पास बुला ले और उसके माध्यम से देश के विकास में या अन्य कामों में लगा ले। तो इसी पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या इस प्रकार की नीति से और इस प्रकार के निर्णयों से वाकई देश की जनता का भला किया जा रहा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कर प्रणाली को लेकर है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि प्रजानामेव भूत्यर्थ सताव्यो बलि ग्रहीत सहस्त्र गुण मुत्सु मादते हिमरसम रवि। अर्थात जैसे सूर्य 1000 गुना पानी बरसाने के लिए ही पृथ्वी के जल का बहुत कम भाग लेता है, वैसे ही सूर्यवंशी राजा भी अपनी प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से बहुत कम मात्रा में कर लिया करते थे। कालिदास जी के द्वारा महाकवि हुए, उन्होंने ये बात कही थी। अब राजा का दौर तो रहा नहीं, अब तो प्रजा के द्वारा चुने हुए लोग ही सत्ता में बैठे होते हैं। तो प्रजा के बीच से आए हुए लोग ही इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। क्या वाकई देश की जरूरत है, या कुर्सी पर बैठने के बाद देश की जरूरत और देशवासियों की जरूरत का इन्हें बोध नहीं है। इसकी